भक्तजनों जय माता दी। माघ मास कृष्ण पक्ष सठतिला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सठतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, पुलस्त ने इसकी जो पापहारिणी कथा गालभ्य से कही थी, उसे सुनो। गालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाई। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अरज्जा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री के शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हेड़े नारियल अथवा बिजौरा के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार सागर में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, विश्व भावन, सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल के स्नान से होम करे, तिल का उटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल का भोजन करने के लिए काम में ले। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी सठतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। बोलो सठतिला एकादशी मैया की जय। तो भक्तजनों, हमारी यह सठतिला एकादशी व्रत की कहानी आप सभी को कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।